बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 पर्सनैलिटी। टॉपिक है हमारा आज थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में हम थ्योरी की पहली टाइप पढ़ते हैं और वो आपके पास है टाइप थ्योरी। टाइप थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैलियंस क्लासिफिकेशन। Gallien's classification is a theory of personality developed by a Greek physician Gallian in the 2nd century AD. According to Gallien's theory, there are 4 basic temperaments or personality types which are based on the balance of bodily fluid or humors in an individual body. These humors were believed to be blood, phlegm, yellow bile and black bile. अब ये आपके पास टेबल आपको नजर आ रहा है। इसमें आपके पास पहला हिस्सा जो है वो फ्लूइड हमने लिख दिए जो मैंने अभी आपसे शेयर किए। फिर उसका मिजाज बता दिया कि उसके मिजाज का टेम्परामेंट और फिर उसके मुताबिक पर्सनैलिटी कैसी होगी गैलियन के मुताबिक। ब्लड स्नेगाइन और आपके पास पर्सनैलिटी क्या है एक्टिव होपफुल। यानी जिस पर्सनैलिटी में ब्लड की डोमिनेंसी होगी वो उसका जो टेम्परामेंट होगा सैनगाइन होगा और उसकी पर्सनैलिटी में एक्टिवनेस होगी, होपफुलनेस होगी। सैनगाइन मीन ही आपके पास जो है पॉजिटिव के मीनिंग में आता है, एक्टिव के मीनिंग में आता है, दिलकशी के मीनिंग में आता है। फ्लूइड अगर आपके पास डोमिनेंसी होती है येलो बाइल तो टेम्परामेंट कैसा होगा कॉलरिक। और कॉलरिक टेम्परामेंट वाले लोग कैसे होते हैं इरिटेबल होते हैं, इजीली प्रोवोक्ड होते हैं, जिन्हें आसानी के साथ उकसाया जा सकता है। आपके पास येलो बाइल जो है ये आपके पास लीवर प्रोड्यूस करता है और गाल ब्लेडर में ये स्टोर होता है। फेलिगम बलगमी तबीयत आपके पास फ्लूइड टेम्परामेंट कैसा होगा फ्लेगमेटिक। पर्सनैलिटी कैसी होगी डल होगी, स्लैगिश होगी। डल स्लैगिश मीन आपके पास क्या आ जाता है सुस्त, आपके पास सुस्त रवि का शिकार होना इंसान, ढीला ढीला सा इंसान जो है वो फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी के अंदर आता है। और आपके पास ब्लैक बाइल फ्लूइड होगा। ब्लैक बाइल फ्लूइड किडनी प्रोड्यूस करता है। टेम्परामेंट मेलनकॉलिक और मेलनकॉलिक मीन क्या होता है डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी होती है, ये उदास सी पर्सनैलिटी रहती है। Gallian theory was widely accepted during the Middle Age and had a significant influence on the development of personality theory in Western Europe. However, modern psychology does not recognize the moral theory of personality and Gallian classification is considered outdated and not scientifically valid. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पेश की अर्नेस्ट क्रिश्मर क्लासिफ ने और इसको अर्नेस्ट क्रिश्मर क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके मुताबिक आपके पास ये जो थ्योरी है पर्सनालिटी के बारे में इसने पेश की, ये आपके पास था जर्मन साइकाट्रिस्ट था हु डेवलप अ क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर पर्सनालिटी टाइप in the early 20th century. His theory was based on the idea that there is relationship between a person physical build and their personality. Krishmer's classification system include 3 body types each associated with different personality types. अब वो क्या है आपके पास एस्थेनिक, पिकनिक, एथलेटिक। एस्थेनिक क्या होती है जी आपके पास सरेंडर या वीक बॉडी फीचर्स होते हैं और पर्सनालिटी मूडी होती है और विथड्रॉन कर जाती है। पिकनिक क्या होते हैं शॉर्ट, राउंड एंड फैट बॉडी फीचर होते हैं।
जेवल्स एंड आउट गोइंग होती है। एथलेटिक्स क्या होती है आपके पास बॉडी फीचर, आपके स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी एंड वेल प्रोपोर्शनड। और पर्सनैलिटी क्या होती है, वेल एडजस्टेड। आर्टिस्टिक एस्थेनिक को आप कमजोर के मीनिंग में ले लें। सरेंडर आपके पास पतला कहलाता है। आपके पास इसी तरह राउंड एंड फैट के मीनिंग आप ले लेंगे जिसमें एक्सेस ऑफ बॉडी फैट होता है। जेवल आपके पास खुश मिजाज जो शख्सियत होती है, आउट गोइंग फ्रेंडली होती है। स्टडली आपके पास मजबूत, आपके पास बॉडी के जो मालिक इंसान होता है वो स्टडली कहलाता है। तो इस तरह से 3 टाइप्स हमने पढ़ी और इसके बॉडी फीचर पढ़े और उनकी उसी तरह से पर्सनैलिटीज हमने पढ़ी। Krashmer's theory was widely accepted in Germany in the early 20th century and influenced later personality theories such as Sheldon somatotypes. However, like other early personality theories, Krashmer's classification system has been largely credited by modern psychology and is not considered scientifically valid. Next, William Sheldon classification. Dr. William Sheldon was an American psychologist who developed a classification system for body types which he believed were linked to personality traits. Sheldon's theory, known as the somatotype theory, was based on 3 basic body types, each associated with different personality traits. सबसे पहली जो है आपके पास एंडोमॉर्फी है। एंडोमॉर्फी किस तरह की होती है, राउंड, फैट एंड सॉफ्ट बॉडी होती है। टेम्परामेंटल टाइप इसकी कैसी होती है, विसेरोनोटोनिया आपके पास इसका टर्म है या नेम है। और इसमें क्या आ जाता है, लव ऑफ फिजिकल कंफर्ट, फूडी, सोशेबल, एफेशिनेट, यानी जो बहुत ज़्यादा आराम परस्त होता है, फिजिकली खाने पीने का शौकीन होता है इंसान और बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाता है और अपनायत शो करता है। मैसोफॉर्मी आपके मैसोमॉर्फी ये किस तरह की बॉडी होती है, हैवी मस्कुलर बिल्ड शेप होती है। सोमाटोटोनिया इसकी टेम्परामेंटल टर्म है और ये पर्सनालिटी कैसी होगी, एनर्जेटिक होगी, एम्बिशियस होगी और असर्टिव होगी। एम्बिशियस और आपके पास असर्टिव, एम्बिशियस बुलंद नजर रखने वाला, असर्टिव जारहाना तबीयत का इंसान होना। और थर्ड है आपके पास एक्टोमॉर्फी, यानी ये जो शख्सियत है लॉन्ग, सरेंडर पतली एंड पुअर मस्कुलर डेवलपमेंट इसकी होती है। सेरिब्रोटोनिया इसका टेम्परामेंटल नेम है, रिस्ट्रेन्ड कंट्रोल्ड होता है इनका। थॉटफुल बहुत सोच विचार करने वाली होती है ये आपके पास शख्सियत। एंड विथड्रॉन और जल्दी सिचुएशन से क्विट, क्योंकि आसाबी तौर पर कमजोर होती है मस्कुलर तौर पर, तो इसलिए जो है बहुत जल्दी सिचुएशन से क्विट कर जाती है। Sheldon's somatotype theory was widely accepted in the mid-20th century and had a significant influence on the development of personality psychology. However, his theory has been criticized for being overly simplistic and reductionistic and for lacking empirical evidence. In contemporary psychology, the somatotype theory is not widely used or considered scientifically valid. नेक्स्ट है स्प्रिंगर क्लासिफिकेशन। स्प्रिंगर क्लासिफिकेशन में एंडोल्ड स्प्रिंगर वाज अ जर्मन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड अ क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर पर्सनैलिटी टाइप्स इन द अर्ली 20th century. His theory was based on the idea that people have different attitudes toward life which shape their personality and behavior. Springer classification system includes 6 personality types.
सबसे पहले आपके पास थ्योरेटिकल टाइप है। थ्योरेटिकल टाइप में आपके पास शख्सियत किस तरह की होती है या उसकी पर्सनैलिटी में किस तरह की चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट होता है। वो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी होती है। परसुएट क्या है, चीज़ों के हसूल की तरफ उसका मरकज होता है। डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की तलाश में रहती है। दूसरी टाइप है इकोनॉमिक प्रैग्मेटिक, जो प्रैक्टिकली सोच रखने वाली शख्सियत होती है। मार्केटिंग ट्रांजैक्शन, ये लेन देन का असूल, यानी जो जाती ताल्लुक को बुनियाद नहीं बनाते बल्कि वो लोग लेन देन के असूल के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एस्थेटिक, जो लोग आपके पास लवर होते हैं ब्यूटी एंड आर्ट के, वो आपके पास एस्थेटिक टाइप के लोग होते हैं। द सोशल में आपका ह्यूमन रिलेशनशिप एंड अल्ट्रिज्म किस तरह के लोग होते हैं, जो दूसरों की वेल बीइंग के लिए जिंदगी गुजारते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर बिलीव करते हैं। ये यानी ये इकोनॉमी की बिल्कुल उल्ट टाइप की शख्सियत होती है। पॉलिटिकल, जो पावर को पसंद करते हैं, पावर एंड इन्फ्लुएंस। और रिलीजियस, जो एक सुपर पावर के ऊपर बिलीव करते हैं और उसी के ऊपर बेस के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जैसे हम बीइंग का मुसलमान अल्लाह को अपनी सुपर पावर मानते हैं और उसके बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। स्प्रिंगर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम इज स्टिल स्टडीड एंड यूज टूडे। ये वाली जो क्लासिफिकेशन है, जैसे पिछली तो तीनों जो है वो वैलिड नहीं रही, लेकिन ये वाली स्टडी जो है वो अभी भी वैलिड है, पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड कैरियर काउंसलिंग। हाउएवर इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू सिंपलिस्टिक एंड फॉर नॉट अकाउंटिंग फॉर द कम्प्लेक्सिटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। नेक्स्ट थ्योरी आपके पास ट्रेड थ्योरी है। ट्रेड थ्योरी ने सबसे पहले जो डिफाइन किया पर्सनालिटी को, G.W. ऑलपोर्ट ने पर्सनालिटी को डिफाइन किया। इसके मुताबिक पर्सनालिटी की खासियत की तारीफ यूं की है कि ट्रेड एक नैरो साइकिक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत से मुहर्रकात को फाल तौर पर मसावी यानी इक्वलेंट बनाने की सलाहियत है और अडॉप्टिव एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर की मुस्तकिल यानी मसावी तौर पर शक्लों को शुरू करने और रहनुमाई करने की सलाहियत बताई गई है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट R.B. कैटल ने कोशिश की और उसने क्लासिफिकेशन की, ट्रेड थ्योरी की और शुरू में उसने 171 ट्रेड्स बताई, फिर उनको समराइज करके 177 में से 35 को फाइनल किया, फिर 35 में इसको मजीद स्क्रूटनाइज करके आपको उसने टोटल 12 ट्रेड्स ह्यूमंस के बारे में बताई। वो क्या है? दीज आर एज फॉलोज। साइक्लोथेमिया किस तरह की पर्सनालिटी होती है? ऐसा पर्सन जो है इज फ्रैंक, इमोशनल एंड गिव टू अ वेरी फ्रैंक एक्सप्रेशन ऑफ हिज व्यू, जो फ्रैंकली अपने इमोशन भी शो करे और अपना एक्सप्रेशन भी शो करे। जनरल मेंटल कैपेसिटी, ये किस तरह की पर्सनालिटी होती है? एन एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसका इंटेलिजेंस लेवल एवरेज होता है। डोमिनेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होती है, असर्टिव होती है और क्वारलसम, थोड़ी बहुत झगड़ालू भी होती है। सर्जेंसी, ह्यूमर मजा वाली होती है और इंटेलिजेंट ज़हीन होती है। पॉजिटिव कैरेक्टर, ऐसा पर्सन जो आपके पास जो दूसरों की स्पेशल अटेंशन गेन कर रहा होता है। पर्सन ऑफ दिस नेटिव गिव स्पेशल अटेंशन टू द व्यूज ऑफ अदर, जो दूसरों के व्यूज को भी बहुत ज्यादा अहमियत दे रहा होता है। इमोशनली स्टेबल, ऐसा पर्सन जो इनस्टेबिलिटी में भी सफर नहीं करता, वो अपने असाब को कंट्रोल में रखता है। एडवेंचरस, साइक्लोथेमिया एडवेंचरस, इसमें आपके पास क्या है? आपके इनक्लाइन टू मिक्स इजीली विद अदर, जो दूसरों के साथ जल्दी मिक्स अप हो जाने वाले लोग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, खतरों को पसंद करते हैं, नए नए तजुर्बे करने पसंद करते हैं, रूटीन की जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करते। ये शख्सियत उस तरह की होती है। मैच्योर, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, मैच्योर एंड कंप्लीट और अब टोटल अपने आप के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। सोशलाइज्ड कल्चर में गिव स्पेशल अटेंशन टू थॉट्स अबाउट द एज इन विच दे लिव, जिस एज में वो रह रहे होते हैं उसमें बहुत अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा अटेंशन देने वाले लोग होते हैं। ट्रस्टफुल,
है। ये वो लोग काबिल भरोसा होते हैं और ये दूसरों के लिए मदद का बायस बनते हैं। अनकन्वेंशनल, ये रवायती नहीं होते, ये बागी किस्म के लोग होते हैं, ट्रेडिशन इधर उधर अथॉरिटी को मानने वाले लोग नहीं होते। रिवोल्ट अगेंस्ट द टाइम इन विच दे लिव, रिवोल्ट बगावत बागी किस्म के लोग होते हैं। सोफेस्टिकेटेड, रैशनल, रीजनेबल, पीसफुल एंड इंक्लाइंड टूवर्ड सल्यूट, ये अक्ली चीज़ों की तरफ जाते हैं, रीजंस के ऊपर बात करते हैं, पीसफुल होते हैं, झगड़ालू नहीं होते और तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो दो ट्रेड्स हमने पढ़ी हैं आपके पास पर्सनैलिटी की टाइप्स के हवाले से इनकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।